प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों इस समय मैं रहीमिया दारुल इफ्ता चाड़ी शरीफ रामगढ़ झारखंड में मौजूद हूं और मेरे साथ हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती नैयर रज़ा कादरी साहब मज़िल्लो आली व नूरानी मौजूद हैं। दोस्तों इस समय आप लोग ये देख रहे हैं कि मुसलमानों को और इस्लाम को बदनाम करने के लिए लोग ये कहते हैं कि मुसलमान अपने होटलों में खाने पीने की चीज़ों में थूक या पेशाब मिलाकर लोगों को खिला रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो। तो आज हम मुफ्ती साहब से ये जानेंगे कि इस्लाम में जो खाने पीने की चीज़ है उसका कितना अदब करने का हुक्म है, या कोई शख्स अगर धोखे से किसी भी मुस्लिम या गैर मुस्लिम को खाने पीने के चीज़ में अगर पेशाब करके या थूक कर खिलाता है तो ऐसे शख्स पर क्या हुक्म शरीयत का नाफिज होता है। दोस्तों आज इसी पर हम बात करेंगे। रहीमिया दारुल इफ्ता के सदर मुफ्ती नैयर रज़ा कादरी साहब मज़िल्लुल आली व नूरानी मेरे सामने हैं, आप लोगों के सामने हैं, और हजरत की बारगाह में गुजारिश करेंगे जरा इस मसले पर रहनुमाई फरमाएं, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में आज मौजूद बहस यही चल रहा है कि मुसलमान खाने पीने के चीज़ों में थूक कर या फलों में थूक कर या पेशाब लगाकर लोगों को खिलाते हैं। तो हजरत की बारगाह में गुजारिश करेंगे कि इस पर रहनुमाई फरमाएं। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, अभी आपने समाप्त किया कि लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मुस्लिम अफराद अपने खाने पीने की चीज़ों में दिगर लोगों को थूक करके या पेशाब के कतरे की आमिज़ी से खिलाते हैं पिलाते हैं। तो यकीनन किसी भी मुसलमान का ज़मीर इस बात की इजाज़त नहीं देगा या वो इस बात को गवारा नहीं करेगा, चूँकि जो भी मुसलमान है उसने अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम के फ़रामीन पे वो कमा को अमल करने की कोशिश करता है। जैसा कि आपने सुना होगा और मज़हब इस्लाम का हुक्म भी यही है कि खाने पीने की जो चीज़ें हैं उसको इज़्ज़त व हुर्मत की निगाह से देखने की ज़रूरत है। बल्कि यहाँ तक मज़हब इस्लाम दर्स देता है कि अगर दस्तरखान पे लोग खाना तनावुल कर रहे हों, खा रहे हों, और अगर दस्तरखान पे कोई शय गिर जाए जो खाने की चीज़ हो, तो मज़हब इस्लाम का दर्स या मज़हब इस्लाम की तालीम ये है कि उसे उठा करके वो खा ले, तनावुल कर ले। तो जो मज़हब इस्लाम गिरी हुई चीज़ को जो दस्तरखान पे है उसे खाने का दर्स देता है, वो मज़हब इस्लाम के मानने वाले कब इस बात को गवारा कर सकते हैं या उनका ज़मीर इस बात की कतई इजाज़त नहीं देगा कि वो खाने पीने की चीज़ों में इस चीज़ों की आमिज़िश करें, थूक हो या पेशाब हो। यकीनन मज़हब इस्लाम के मानने वाले कतई इस बात को ना तो करते हैं ना वो ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि अगर कोई खाने पीने की चीज़ों में इन चीज़ों की आमिज़िश करेगा। अब रहा ये मामला कि अगर कोई शख्स भी इस तरीके से खाने पीने की चीज़ में आमिज़िश करता है या वो मिलाता है, तो यकीनन ऐसा शख्स मज़हब इस्लाम की निगाह में गुनहगार होगा, वो ख़ताकार होगा। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि इन चीज़ों से इज्तनाब करें, इन चीज़ों से बचें, चूँकि मज़हब इस्लाम का ये दर्स नहीं है, मज़हब इस्लाम की ये तालीम नहीं है कि आप खाने पीने की चीज़ों को गंदी जगह पे डालें या गंदी चीज़ों की उन चीज़ों में आमिज़िश करें। लिहाजा हमें तमाम तर लोगों को इन चीज़ों से कमा हक़ को इज्तनाब करने की ज़रूरत है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि आज जिस तरीके से मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश किया जा रहा है और टारगेट किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि मुसलमान अपने दुकानों में खाने पीने के चीज़ों में थूक लगाकर या उसमें पेशाब लगाकर लोगों को खिला रहे हैं, धोखे से खिला रहे हैं। तो आप जैसा कि अभी मुफ्ती साहब की वजाहत को आपने अगर बगौर समात फरमाया तो आपने ये देखा कि मजहब इस्लाम में इस बात का हुक्म है कि आप जब खाना खा रहे हो दस्तरखान में और उस दस्तरखान में अगर खाने का कोई भी
एक जर्रा भी गिर जाता है तो उस खाने को उठाकर फिर से खाने का, दस्तरखान में गिरा हुआ दाने को उठाकर खाने का हुक्म है, यानी इतना उसका लिहाज करने का हुक्म है। और अगर उसी खाने पीने वाली चीज में अगर कोई थूक लगाता है या पेशाब लगाता है, चाहे वो मुसलमान को खिलाए या गैर मुस्लिम को खिलाए, तो फिर वो गुनहगार होगा दोस्तों। और कोई भी मुसलमान जिसके अंदर प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात मौजूद हो गया, वो कभी भी इस तरीके का काम नहीं कर सकता है। और जो करेगा दोस्तों, तो मुफ्ती साहब ने वजाहत से आप लोगों को बता दिया है कि वो गुनहगार होगा। हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ भौतान तराशी है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज लगातार या एक और मौजू है दोस्तों कि ये कहते हैं कि लोग मुसलमानों पर ही भौतान तराशी करते हैं कि किसी को जूठा खाना खिला देते हैं। तो मैं मौजू इसी पर मैं मुफ्ती साहब से ये भी सवाल करना चाहूँगा कि अगर कोई धोखे से किसी को अगर जूठा खाना खिला दे तो वो शख्स के ऊपर क्या हुक्म होता है हज़रत? जी, जूठा खाना खिलाने के बारे में जो आपने सवाल किया, यकीनन वो एक अहम सवाल है और अहम मसला है। इसके ताल्लुक़ से मैं ये बयान करने की कोशिश करूँगा कि मुस्लिम के जूठे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शिफाए रखी है। और यहीं तक महदूद नहीं बल्कि बुज़ुर्गान दीन के जूठे को लोग बतौर तबर्रुक इस्तेमाल करते हैं। जाहिर सी बात है, जब एक मोमिन के जूठे में रब ने शिफा रखी है तो बुज़ुर्गान दीन के जूठे को अगर बतौर तबर्रुक हम इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन उससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बरकतें रहमतें ज़रूर नाज़िल होंगी। अगर कोई शख्स हज़रत, अगर कोई शख्स धोखे से किसी गैर मुस्लिम को अगर कोई जूठा खिला दे तो वो वैसे शख्स के ऊपर क्या हुक्म होगा? जी, रहा मामला, चूँकि देखिए मज़हब इस्लाम कतई इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि हम गैर मुस्लिमों से बैर रखें या नफ़रत करें, बल्कि मज़हब इस्लाम भाईचारगी का हमें और आपको दर्स देता है। तो चूँकि गैर मुस्लिम वो इसे इस तरीके से देखते हैं, जूठे के ताल्लुक़ से जो मैंने मज़हब इस्लाम का हुक्म आपके सामने रखा, तो यकीनन वो एक मोमिन के लिए है। लेकिन चूँकि गैर मुस्लिम इसे किराहियत महसूस करते हैं, इसलिए हत्तल इम्कान हमारी और आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपने अक़वाल के ज़रिए हो, अफ़आल के ज़रिए हो या किरदार के ज़रिए हो, इन चीज़ों से, जिन चीज़ों से उन्हें किराहियत होती है, नफ़रत होती है, तो हमें और आपको भी इन चीज़ों से बचने की अशद ज़रूरत है। तो दोस्तों आपने ये समाअत किया मुफ्ती साहब के ज़बानी कि जूठा, एक मोमिन का जूठा दूसरे मोमिन के लिए वो तो दुरुस्त है, लेकिन अगर एक मोमिन किसी दूसरे गैर मजहब के शख्स को अगर धोखे से अगर वो खिलाता है तो फिर वो दुरुस्त नहीं है। हाँ, एक मोमिन का जूठा दूसरे मोमिन के लिए वो दुरुस्त जरूर है। अच्छा हज़रत, ये मेरे पास कुछ सवाल भी आ रहे हैं कि जब इस्लाम में जूठा खाना नहीं देना है तो फिर कैसे थूक के दे दिया जाता है? ये भौतान तराशी है या इसमें सच्चाई या हकीकत है? ये सरासर इल्ज़ाम तराशी है, भौतान तराशी है। जाहिर सी बात है, जब गैर मुस्लिम जिन चीज़ों से किराहियत महसूस करता है, एक मुसलमान का ज़मीर ये गवारा नहीं करता है कि वो उन चीज़ों को उसे दे, तो फिर वो उस मुसलमान का ज़मीर कब ये गवारा करेगा कि वो थूक मिला करके या पेशाब के कतरात मिला करके वो भी खाने में वो किसी गैर मुस्लिम को खिलाए? यकीनन वो उसका ज़मीर कभी भी इस बात की इजाज़त भी नहीं देगा, वो गवारा भी नहीं कर सकता। आखिरी सवाल है हज़रत कि धोखा देना किसी को भी, चाहे मुस्लिम या गैर मुस्लिम को, एक मुसलमान अगर किसी मुस्लिम या गैर मुस्लिम को अगर धोखा से कोई काम कर रहा है, धोखा दे रहा है, तो ऐसे शख्स पे, धोखेबाज शख्स पर इस्लाम का क्या हुक्म नाफिज होता है? जी, मुसलमान का मामला हो या गैर मुस्लिम का मामला हो, किसी को भी मज़हब इस्लाम धोखा देने की इजाज़त नहीं देता है। बल्कि अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने यहाँ तक के इरशाद फरमाया कि मन गश्शा फलैसा मिन्ना, यानी जिसने किसी शख्स को धोखा दिया वो हमारे तरीक़ेकार पे नहीं है। तो ज़ाहिर सी बात है, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ये तालीम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दर्स है।
तो मजहब इस्लाम का मानने वाला, मैंने चूँकि पहले ही कहा कि वो आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पे कमा हक अमल करने की वो कोशिश करता है, तो यकीनन एक मुसलमान का ये तरीक़ा कार भी नहीं है, उनका शेवा भी नहीं है कि वो किसी मुस्लिम तो दरकिनार किसी गैर मुस्लिम को वो भी धोखा दे, और अगर वो धोखा देता है तो अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम के फरमान के मुताबिक वो हमारे तरीक़ाकार पर नहीं है। चलिए दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा कि धोखा, चाहे खाने पीने का धोखा हो या किसी और का भी धोखा हो, किसी भी मुसलमान को ये हक अख्तियार नहीं है कि वो धोखा दे या धोखाबाजी के साथ काम करे। और अगर कोई ऐसा काम करता हो तो फिर वो समझिए कि वो इस्लाम का ये तरीका नहीं है, वो अलग से है, और जो इस्लाम के तरीका पे आमिल नहीं होगा वो गुनहगार भी होगा। चलिए, इसी के साथ दोस्तों फिर मिलेंगे किसी दूसरे मुद्दे पर, किसी दूसरे इस्लामिक सवाल पर दोस्तों, वक्त रहेगा तो। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। शुक्रिया, आदाब।